बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था सुवर्णवन। यह जंगल जितना सुंदर था उतना ही अजीब था, क्योंकि यहाँ हर जानवर को लगता था कि वही सबसे बड़ा है। उसी जंगल में रहता था एक गाय। नाम था उसका भीमसेन। गाय भीमसेन। इस पूरे जंगल में अगर कोई ताकतवर है तो वो मैं हूँ। मेरे सींग एक बार चल जाए तो सामने वाला सीधे हवा में उड़ जाए। भीमसेन सच में बहुत ताकतवर था, लेकिन दिक्कत ये थी कि ताकत के साथ साथ उसमें घमंड भी बहुत ज्यादा था। वो छोटे जानवरों को दबाता, कमजोरों को डराता और हर सभा में सबसे आगे खड़ा होकर बोलता, अरे हटो, पहले मैं बैठूंगी। तुम लोग क्या जानो ताकत क्या होती है। और उसी जंगल में रहता था एक बंदर। नाम था चितुरु। चितुरु ताकतवर नहीं था, लेकिन दिमाग उसका बिजली से भी तेज चलता था। वो हर बात को ध्यान से देखता, समझता और सही समय पर सही चाल चलता। बंदर चितुरु धीरे से बोला, ताकत अच्छी चीज है, लेकिन जब ताकत को घमंड चला दे तो उसका गिरना तय होता है। एक दिन जंगल में बड़ा संकट आ गया। जंगल के बीच से बहने वाली नदी सूखने लगी। पानी कम, झगड़े ज्यादा। जानवर में सभी जानवर आपस में लड़ने लगे। तभी जंगल की सभा बुलाई गई। शेर जंगल का राजा बोला, अगर नदी पूरी तरह सूख गई तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। कोई समाधान बताओ। भीमसेन तुरंत आगे बढ़ा। गाय भीमसेन शेर के आगे आकर बोला, इसमें सोचने की क्या बात है। मैं अकेला ही पहाड़ तोड़ दूंगा, नदी का रास्ता खोल दूंगा। सभा में सब चुप हो गए। किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन चितुरु सब देख रहा था। बंदर चितुरु बोला, महाराज, ताकत से काम हो सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। ओ बंदर, तू मुझे सिखाएगा पेड़ पर कूदने वाले जंगल के राजा बनेगा क्या। भीमसेन सीधे पहाड़ की तरफ चला गया, जहाँ से नदी का रास्ता बंद हुआ था। उसने सींग नीचे झुकाए और पूरी ताकत से टक्कर मार दी। पहाड़ तो नहीं टूटा, लेकिन भीमसेन खुद जमीन पर गिर पड़ा। सींग में दरार, पैर कांपने लगे। ये कैसे हो गया। तभी चितुरु भीमसेन के आगे आया। पहाड़ ताकत से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। चितुरु सब जानवरों को बुलाया, पेड़ों की जड़ों से रास्ता दिखाया, छोटी छोटी चट्टानों को हटवाया और नदी का पानी धीरे धीरे फिर बहने लगा। पूरा जंगल खुश हो गया और शेर ने घोषणा की, आज से चितुरु जंगल का सलाहकार होगा। गाय भीमसेन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं थी, शर्म और समझ थी। गाय चितुरु से बोला, मैंने ताकत पर बहुत भरोसा किया, लेकिन दिमाग को भूल गई थी। मुझे माफ कर दो। भीमसेन, ताकत बुरी नहीं है दोस्त, बस उसे सही दिशा चाहिए। जंगल में अब सब कुछ शांत लग रहा था। नदी फिर बह रही थी, जानवर खुश थे और जंगल में चतुरु की बुद्धि की तारीफ हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना, घमंड अगर पूरी तरह खत्म न हो तो वो किसी न किसी कोने में छिपा रहता है। भीमसेन अब पहले जैसा नहीं दिखता था। वो सबके साथ नम्रता से बात करता, छोटों को रास्ता देता और सभा में चुपचाप पीछे बैठता। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल पल रहा था। गाय भीमसेन अपने मन में, सब अब चतुरु की बातें सुनते हैं। क्या मेरी ताकत अब किसी काम की नहीं रही। चतुरु ये सब महसूस कर रहा था। वो जानता था असली बदलाव अंदर से आता है, ना कि डर से। कुछ दिन बाद जंगल की सीमा पर एक नया खतरा आ पहुंचा। एक जंगली गीदड़ का झुंड, जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था। उनका सरदार था कालनेमी गीदड़। ये जंगल अब हमारा होगा। जो ताकतवर नहीं, वो यहाँ रहने लायक नहीं। सभी जानवर डर गए और शेर बूढ़ा हो चुका था और अकेले लड़ना मुश्किल था। सभा फिर बुलाई गई। इस बार सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलेगा और सिर्फ ताकत से भी नहीं, हमें दोनों चाहिए। सबकी नजरें चतुरु पर थी, लेकिन चतुरु ने सबको चौंका दिया।
इस बार आगे गाय भीमसेन जाएगा। पूरा जंगल सन्नय। गाय भीमसेन। पर क्या सब मुझ पर भरोसा करेंगे? अगर तूने घमंड नहीं, जिम्मेदारी उठानी सीखी है तो जरूर करेंगे। गाय भीमसेन ने गहरी सांस ली और पहली बार वो लड़ाई अपने लिए नहीं, जंगल के लिए लड़ने जा रहा था। इस बार मेरी ताकत नहीं बोलेगी, मेरे कर्म बोलेंगे। गीदड़ का झुंड नदी किनारे आ पहुंचा। कालनेमी हंसते हुए बोला, अरे ये तो वही घमंडी गाय है जो एक पहाड़ नहीं तोड़ पाया। पुराना भीमसेन होता तो भड़क जाता, लेकिन नया भीमसेन शांत रहा। अगर ताकत से सब कुछ मिलता तो जंगल कब का खत्म हो चुका होता। चतुरु की योजना के अनुसार भीमसेन ने गीदड़ को खुले मैदान में खींच लिया। दलदली जमीन, जहां ज्यादा ताकत बोझ बन जाती है। गीदड़ दलदल में फंसने लगे और कालनेमी गुस्से में पागल हो गया। ये धोखा है। बंदर चतुरु ऊपर पेड़ से बोला, ये अक्ल और ताकत की दोस्ती है। भीमसेन ने बिना क्रूरता के सिर्फ रास्ता रोककर गीदड़ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। गीदड़ का झुंड जंगल छोड़कर चला गया। सुवर्णवन जंगल बच गया। आज ये साबित हो गया कि असली ताकत वो है जो दूसरों की रक्षा करे। सबने भीमसेन को घेर लिया। गाय भीमसेन आंखें नम करके, अगर चतुरु ने मुझे मौका ना दिया होता तो मैं आज भी वही घमंडी गाय होती। और अगर तूने बदलने की हिम्मत ना की होती तो मेरी अक्ल भी बेकार होती। घमंड खत्म करना आसान नहीं लेकिन मुमकिन है। ताकत और बुद्धि दुश्मन नहीं दोस्त है। असली राजा वही है जो खुद पर जीत हासिल करे।